हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सेल बायोलॉजी का टॉपिक करेंगे बेसल बॉडी। बीएससी के लिए और 11th क्लास के लिए दोनों के लिए है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी टॉपिक्स सेल बायोलॉजी के मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और लास्ट तक देखें। इन्फॉर्मेटिव क्लासेज हैं, कुछ चीज़ें जो हमारी बुक्स के अंदर नहीं है उससे ज़्यादा हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस आप अच्छे से देखेंगे वीडियोस के अंदर तो आपको अच्छे से समझ में अभी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसल बॉडी। बेसल बॉडी करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स की वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि वो चीज़ें आपस में लिंक हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी इज ए स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन सब यूनिट्स एंड मॉडिफाइड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के चेंज होने से ही बेसल बॉडी की फॉर्मेशन होती है। द स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द यूकैरियोटिक सीलियम और द फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला का जो बेस होता है उसके अंदर क्या है, ये देखो, ये ऊपर है जो फ्लैजिला का है स्ट्रक्चर है, और इसके बेस के ऊपर यहाँ पर क्या होती है, बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये स्ट्रक्चर इसकी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। मेनली चाहे वो सीलिया है चाहे वो फ्लैजिला है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को हम बेसल बॉडी बोलते हैं और वो डिफरेंट होती है सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर से। बेसल बॉडी आर द स्ट्रक्चर दैट इज एसोसिएटेड विद द फ्लैजिला इन यूकैरियोटिक सेल्स। इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड द बेसिक सेंसरी एंड द मोटिलिटी फंक्शंस। बेसल बॉडी फ्लैजिला और सीलिया की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर हेल्प किसमें करती है, सेंसेशन के अंदर, और मोटिलिटी फंक्शंस जो फ्लैजिला का या फिर सीलिया का होता है उसके अंदर होता है। स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द बेसल बॉडी वैरी इन द डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज के अंदर स्ट्रक्चर जो होती है बेसल बॉडी की वो डिफरेंट हो सकती है, उसका फंक्शन भी डिफरेंट हो सकता है। इट्स बायोजेनेसिस इज वेल स्टडीड इन द प्रोटोजोन्स पैरासाइट। अगर आप इसकी बायोजेनेसिस, इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं तो प्रोटोजोन्स जो पैरासाइट होते हैं उसके अंदर आप इसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ट्रिप्नोसोम ब्रुशाई विच आल्सो एग्जाम्पल द फ्लैजिला स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद इट। जो प्रोटोजोआ पैरासाइट्स की अगर हम बात करते हैं उनके अंदर ट्रोपोसोम ब्रुशाई की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर फ्लैजिला के पास जो बेसल बॉडी है वो प्रेजेंट होती है और वहाँ पर उसका बायोजेनेसिस कैसे होता है आप अच्छे से स्टडी कर पा सकते हैं। बेसल बॉडी इज अटैच्ड with the flagella at the posterior end of the cell. The growth of basal body is maintained by the cell division which result in the formation of new flagella. बेसल बॉडी जो होती है वो फ्लैजिला के पोस्टीरियर रीजन या फिर बेसल एंड के ऊपर प्रेजेंट होती है। उसकी बेसल बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में कंप्लीट होती है, और अगर बेसल बॉडी की फॉर्मेशन होगी तो न्यू फ्लैजिला भी अराइज होगा, क्योंकि बेस बनेगा बेसल बॉडी से, उसके ऊपर फिर फ्लैजिला की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन सब यूनिट। सेंट्रियोल किससे मिलकर बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं, और उसी से क्या है हमारी जो बेसल बॉडी की अरेंजमेंट है उसके अंदर भी प्रोटीन्स का अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। द अरेंजमेंट इज कंपोज्ड ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल यूनिट्स, ए ट्रिपलेट यूनिट, डबलेट यूनिट along with the A, B and C fibrous unit। हमने माइक्रोट्यूब्यूल की जो स्ट्रक्चर आपको बताई थी उसके अंदर ट्रिपलेट्स अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, A, B एंड C। उसमें आपके ट्रिपलेट भी हो सकते हैं, डबलेट भी हो सकते हैं, जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग आपके ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल या फिर डबलेट या फिर सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट होगा। ये देखो स्ट्रक्चर, यहाँ पर बेसल बॉडी होती है, ये ट्रिपलेट का अरेंजमेंट है, यहाँ पर क्या है 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट से क्या है बेसल बॉडी की फॉर्मेशन होती है। अगर आप फ्लैजिला की स्ट्रक्चर देखोगे तो 9 ये डबलेट का अरेंजमेंट और बीच में क्या है 2 का अरेंजमेंट होता है, तो इसको हम 9+2 का अरेंजमेंट बोलते हैं। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द बेसल बॉडी स्ट्रक्चर। डिस्टल एंड इज अटैच्ड टू द बेसल बॉडी प्लेट्स मेड अप ऑफ द बेसिक माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट विद द 9+2 अरेंजमेंट। जो इसका मेन अरेंजमेंट क्या है बेसल बॉडी का, ये है, इसके ऊपर क्या इस रीजन को हम बोलते हैं इसका पोस्टीरियर रीजन, जिसके अंदर 9+2 का अरेंजमेंट होता है जिससे फ्लैजिला अराइज होते हैं। प्रो बेसल बॉडी, प्रो मीन्स अभी तक बेसल बॉडी कंप्लीट नहीं हुई है, उससे पहले के रीजन को हम प्रो बेसल बॉडी बोलते हैं।
is composed of only microtubular subunit and does not contain a transitional axoneme। अगर हम प्रो बेसल बॉडी की बात बोलते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसल बॉडी है, उसके ऊपर एक्सोनियम नहीं है, जिसको हम फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है वो पार्ट नहीं होता है। दिस ट्रांजिशन पार्ट इज मेड अप ऑफ द डबल कॉपीज ऑफ द 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट। ये ट्रांजिशन जो अरेंजमेंट होता है बीच का अरेंजमेंट, इसके अंदर 9+0 का अरेंजमेंट मीन्स कि 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो पेरिफेरल है, सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। A set of the transition fiber is attached with A and B microtubule structures। वहाँ पर क्या हमारे A और B माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स 9+2 अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं ऊपर की तरफ, जो हम आपको सीलिया या फ्लैजिला की स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी उसमें आपको कंप्लीट इसके बारे में बताएंगे। Both the basal body and the pro-basal body contain 5 to 6 microtubule units at the proximal end। दोनों जो बेसल बॉडी कंप्लीट बन गई है विद एक्सोनियम दैट वन आल्सो, और प्रो बेसल बॉडी आल्सो कंटेन द 5 और 6 माइक्रोट्यूब्यूल्स यूनिट होती हैं, और वो कहाँ पर होती हैं? प्रॉक्सिमल एंड्स के ऊपर। दिस स्ट्रक्चर रिमेन्स अटैच्ड टू द बेसल बॉडी थ्रू आउट द सेल साइकिल। जब पूरा सेल साइकिल कंप्लीट होता है उसके ड्यूरेशन में बेसल बॉडी के साथ ही ये 5 और 6 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है जो वो अटैच होता है सेल साइकिल के साथ। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी है। स्ट्रक्चर ऑफ बेसल बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ द बेसल बॉडी स्टार्ट ड्यूरिंग द G1 फेज। इसका साइकिल कैसे कंप्लीट होता है? G1 फेज ऑफ द सी साइकिल के अंदर हमारी क्या बेसल बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। द मदर सेल बिफोर एंटरिंग इन द अर्ली फेज ऑफ द सेल साइकिल विच एक्ट एज द कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रोसोम। उससे पहले वो सेंट्रोसोम का जो पार्ट होता है, जो सेंट्रियोल का पार्ट होता है, उसी के अंदर ही एक्ट करती है कि मदर सेल के पास सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल बाद में जाकर क्या है बेसल बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर विद कंटेन ओनली वन सीलियम एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू द G1 फेज डिफरेंशिएटेड इनटू द बेसल बॉडी। प्राइमरी स्ट्रक्चर पहले बनेगी तो वो एक सीलिया की स्ट्रक्चर जब बनती है G1 फेज में एंटर करने से पहले वो सिर्फ एक बेसल बॉडी होगी, उसके बाद ही सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन होती है। सो द बेसल बॉडी इज इनडायरेक्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सेंट्रियोल। अगर हम बात ये कहें कि बेसल बॉडी कहाँ से अरेंज होती है या फिर ओरिजिन होता है उनका, दैट मीन्स सेंट्रियोल से, क्योंकि सेंट्रियोल भी किससे मिलकर बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं। सेंट्रियोल की यूनिट आपको डाली गई है, सेंट्रियोल की वीडियो है तो उसको भी एक बार आप अच्छे से देखें, तभी आपको ये चीज़ें लिंकिंग है, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, इन सब की आपस में लिंक है। तो पहले सिक्वेंसली वे से आप इसको वीडियो को देखना स्टार्ट करें तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। The basal body is different in structure than the centriole and contain the basal fit which are attached to the cytoplasmic microtubules। जो साइटोप्लाज्मा में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारा सेंट्रियोल होता है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनता है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। सेंट्रियोल जो होता है उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, और सेंट्रियोल के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनका फंक्शन डिफरेंट है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है बेसल बॉडी के अंदर, और बेसल बॉडी का खुद का फंक्शन भी क्या है? डिफरेंट होता है। द स्ट्रक्चर विल पार्टिसिपेट इन द पोलराइजेशन एंड द अलाइनमेंट ऑफ द सीलिया। सीलिया के अंदर उसका क्या पोलराइजेशन होता है, जैसे प्लस एंड माइनस एंड था, इस तरीके से कि यहाँ से सीलिया राइज होगा, ये बेसल बॉडी की फॉर्मेशन होगी, वो सब चीज़ें क्या हैं? डिफरेंट होती है। Other structure difference is the presence of transition fibers that arise from the appendages of the centriole। और कुछ स्ट्रक्चर्स बाद में कहाँ से अराइज होंगी? फिर सेंट्रियोल से अराइज होती है। Some multicellular species basal body originate from a special protein called the deuteriostome। यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन हो सकता है कुछ अलग स्पीसीज के अंदर जिसको हम ड्यूटेरियोस्टोम बोलते हैं। सेंट्रियोल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द बेसल बॉडी। जिन स्पीसीज के अंदर ड्यूटेरियोस्टोम प्रोटीन से फॉर्मेशन होगी बेसल बॉडी की, उनके अंदर सेंट्रियोल बेसल बॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा। फंक्शन की बात करते हैं हम बेसल बॉडी की, तो बेसल बॉडी इज एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मैनेज द ओरिजिन और सीलिया एट द बेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बेसल बॉडी अटैच होता है और सीलिया का बेस की फॉर्मेशन करता है। सीलिया और फ्लैजिला दोनों का बेस बेसल बॉडी से बनता है। ड्यूरिंग द स्टार्ट
of the cell cycle, the basal body will behave as the centrosome and migrate toward the nucleus. पहले बेसल बॉडी बनने से पहले जो भी बेसल बॉडी बनाएगा या फिर सेल साइकिल स्टार्ट होता है, तो जो सेंट्रियोल होते हैं या फिर सेंट्रोसोम, क्योंकि सेंट्रोसोम के अंदर ही हमारे क्या है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट जाएंगे, न्यूक्लियस के पास जाएंगे। वो मेनली न्यूक्लियस के ही आसपास होते हैं दोनों सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के अंदर। तो वो पहले क्या करेंगे, दोबारा फिर न्यूक्लियस के अंदर माइग्रेट टुवर्ड द न्यूक्लियस रेफर करेंगे। सीलिया एंड द बेसल बॉडी हैज द मल्टीपल रोल इन द सेल साइकिल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर जो फंक्शंस है, सेंट्रियोल का फंक्शन तो ये होता है कि वो दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं उनको इक्वल शेयर में कंप्लीट कर देगा, इक्वल जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको डिवाइड कर देगा, साइटोप्लाज्मा का इक्वल कंटेंट उसके अंदर डिवाइड कर देगा। तो इसी तरीके से जो सेल स्ट्रक्चर के अंदर बेसल बॉडी है, सेल के डिवीजन में वो भी आपके बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अदर फंक्शंस ऑफ द बेसल बॉडी इंक्लूड द माइटोसिस पोलैरिटी, प्रोटीन ट्रैफिकिंग। ये फंक्शंस भी क्या है बेसल बॉडी के होता है कि माइटोटिक पोलैरिटी, दैट मीन्स कि दो क्रोमोसोम्स का सेपरेशन किस तरीके से होगा वो सब करना, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से करना है कि कहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, बाकी आगे उसको किस तरीके से प्रोवाइड करवाना है, उसको किस ट्रांसपोर्ट व्हीकल के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करना है, वो सब क्या है प्रोटीन ट्रैफिकिंग के अंदर आता है। मोटिलिटी एंड द सेंसेशन आर इम्पोर्टेंट फंक्शंस प्रोवाइड बाय द बेसल बॉडी ड्यूरिंग द सेल साइकिल। सेल का मोशन, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा का मोशन, सेंसेशन सेल के अंदर, वो सब भी क्या है बेसल बॉडी के थ्रू ही होता है सेल साइकिल के अंदर। द म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए डिफेक्ट इन द बेसल बॉडी बाय डिग्रेडिंग द प्रोटीन सब स्ट्रक्चर्स। अगर कोई म्यूटेशन हो जाती है जीन्स के अंदर जिसकी वजह से बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, इट लीड्स टू द सेवरल ह्यूमन सिलियरी डिजीज एंड इंक्लूड्स द जॉबर्ट सिंड्रोम। हो सकता है कि वो जॉबर्ट सिंड्रोम भी हो सकता है म्यूटेशंस के थ्रू, कॉर्पोरेट डिस्ट्रॉफी भी हो सकता है, मैकल सिंड्रोम भी हो सकता है। मैकल सिंड्रोम इज आल्सो कॉज्ड बाय द डिफेक्टेड बेसल बॉडी। अगर सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में या फिर सेल के अंदर जो बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर है वो डिफेक्टेड हो गया है तो उसके थ्रू क्या है मैकल सिंड्रोम हो जाता है, ग्रुप ऑफ डिजीज है। इस डिजीज के अंदर क्या होता है, विच इज द जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम माल फॉर्मेशन एंड द हिपैटिक डेवलपमेंट डिफेक्ट्स। जो लीवर के फंक्शंस हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर आपको मैकल सिंड्रोम हुआ है जिसमें बेसल बॉडी फंक्शन नहीं कर पाई है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर माल फंक्शंस हो जाएगा कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। और जो ये आता है अब मैकल सिंड्रोम होता है उसके अंदर ब्रेन के बाद एक जस्ट इस तरीके से एक आउटग्रोथ दिखाई देती है। जैसे कोई भी बेबी है उसका ये यहाँ पर स्कल है, स्कल के बाद भी क्या है एक अलग से आउटग्रोथ दिखाई देती है मैकल सिंड्रोम के अंदर। बेसल बॉडी इज यूजुअली प्रेजेंट इन द लोअर मॉसेस के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती है ये यहाँ मोस्ट ऑफ, वैसे एनिमल्स के अंदर ज़्यादातर देखी जाती है लेकिन कुछ मॉसेस जो है उनके अंदर क्या है बेसल बॉडी दिखती है। द प्रोटीन दैट आर एसोसिएटेड विद द बेसल बॉडी आर द गामा ट्यूबुलिन डोमेन्स। गामा ट्यूबुलिन डोमेन्स भी क्या उसके पास प्रेजेंट होते हैं। अल्फा बीटा ट्यूबुलिन से माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल से ही क्या है बेसल बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कुछ केसेस के अंदर गामा ट्यूबुलिन प्रोटीन भी दिखाई देता है जो प्लांट्स के अंदर होते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ द बेसल बॉडी, बेसल बॉडी का लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। बेसल बॉडी विल अंडरगो द मैच्योरेशन फेज सिमिलर टू द सेंट्रियोल एंड इंक्लूड द मैच्योरेशन, डुप्लीकेशन एंड द सेग्रीगेशन। जैसे सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है कि पहले वो मैच्योर होंगे, उसके बाद उनका डुप्लीकेशन होगा, उसके बाद वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, इक्वल नंबर में वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो वही फंक्शन उसी तरीके से क्या बेसल बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है। सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में न्यू माइक्रोट्यूब्यूल्स विल फॉर्म दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द डॉटर सेल्स। जब सेल डिवाइड करती हैं तो नए माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन होगी जो सेल को डिवाइड करवाएंगे, जिनको हम नए सेल्स को डॉटर सेल्स बोलते हैं। द बेसल बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फ्लैजिलर स्ट्रक्चर्स एंड इट्स ग्रोथ एंड रिग्रेशन पैटर्न हैव बीन स्टडीड इन द यूनिसेलुलर एल्गी। बेसल बॉडी है जो हमारे जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सीलिया और फ्लैजिला होते हैं उन्हीं के पास मिलती है। तो सीलिया और फ्लैजिला हमारा एल्गिस के पास भी होता है, तो वहाँ पर भी क्या ये देखने को मिलती है।
Study was followed using the electron microscopy and the studied the different phase of the sexual life cycle at the vegetative cell as well as. तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल के अंदर भी जहाँ सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रक्चर्स के फेजेस दिखाई देंगे आपको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से आप उसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे। फ्लैजिला स्ट्रक्चर्स अंडरगो रिग्रेशन एंड एंट्री इन द सेक्सुअल लाइफ साइकिल। जब फ्लैजिला का रिग्रेशन होता है वो स्ट्रक्चर्स के अंदर वो क्या है, अंडरगो रिग्रेशन चला जाएगा और वो सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। दिस स्टेप टुक प्लेस बिफोर वेजिटेटिव सेल डिवीजन एंड रिजल्ट इन द शॉर्टनिंग ऑफ द फ्लैजिला, दे अपीयर अगेन इन द जूस फॉर मैच्योरेशन। ये सारा जो फंक्शन हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है, ये एल्गी के अंदर बताई गई है कि एल्गी के अंदर ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल के अंदर फ्लैजिला की स्ट्रक्चर बनेगी, उसके बाद रिग्रेस करी जाएगी सेक्सुअल साइकिल के अंदर, बाद में फिर वो वेजिटेटिव सेल साइकिल के अंदर फिर से आएंगी, तब से फ्लैजिला फिर शॉर्ट हो जाएंगे, दोबारा फिर वो जो जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होगी, जिससे कि जाइगोस्पोर्स के पास फ्लैजिला की रिक्वायरमेंट होती है उनको मूव करवाने के लिए, उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट होने के लिए, तब से फिर फ्लैजिला की फॉर्मेशन होगी। अगर फ्लैजिला की फॉर्मेशन होगी तो जाहिर सी बात है बेसल बॉडी की फॉर्मेशन भी होगी। ये सब कुछ एल्गी के अंदर बताया गया है। इन द वेजिटेटिव साइकिल, अगर वेजिटेटिव साइकिल आ गया है तो बेसल बॉडी मैच्योर कर जाएगी 9 सिंगलेट स्ट्रक्चर के अंदर। उसके सिंगलेट के साथ साथ बी और सी स्ट्रक्चर भी, फाइबर्स भी बनेंगे जो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं। Studied have been proved the presence of the amorphous material at the tip of the flagella is responsible for the growth and regression of activities. अगर स्टडीज में देखा गया तो कुछ एक अमोर्फस सा मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट सा, जो फ्लैजिला के टिप के ऊपर होता है, जो उसकी ग्रोथ और रिग्रेशन को रेगुलेट करके रखता है कि किस ड्यूरेशन के अंदर उसकी ग्रोथ रिक्वायर्ड है और किस ड्यूरेशन के अंदर उसके अंदर रिग्रेशन रिक्वायर्ड है। स्ट्रैटेड कॉनॉक्सिन हेल्प टू ज्वाइन द बेसल बॉडीज टू रिमेन इन द क्लोज एसोसिएशंस। ये कॉनॉक्सिन एक प्रोटीन होता है, वो इसके लिए बेसल बॉडी के लिए हेल्प करता है। माइक्रोट्यूबुलर रीजन्स आल्सो रिमेन एसोसिएटेड इन द बेसल बॉडी। माइक्रोट्यूबुल का जो फंक्शंस है वो तो मेन होता है बेसल बॉडी के साथ। वेरियस स्ट्रक्चर्स हैव बीन डन दैट स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द बेसल बॉडी। इसके साथ साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होती हैं जिनको स्टडी करना बाकी है, कुछ हो चुका है, जो बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके अंदर रिग्रेशन होगा या फिर उसके अंदर उसकी मैच्योरेशन होगी। इस सब को कौन है, वो प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं जो वेजिटेटिव साइकिल के अंदर, एल्गी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये देखो बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर है, नॉर्मल फंक्शंस यहाँ से स्टार्ट होता है इसका कि यहाँ से आएंगे तो एक्सोनियम रिट्रक्शंस हैं, रिस्ट्रक्शंस हैं इसकी, फिर बेसल बॉडी इसकी क्या है, मैच्योरेशन होगी, मैच्योरेशन के बाद क्या है, दोबारा से फिर उनका नंबर है जो वो इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ से मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर के बाद उसके अंदर डुप्लीकेशन होगा, बेसल बॉडीज क्या है, फॉर्मेशन एक से ज़्यादा हो गई है और दोनों सेल्स के अंदर डिवीजन हुआ है तो दोनों के पास फ्लैजिला भी रिक्वायर्ड है, बाद में वो फ्लैजिला वहाँ से मूव कर जाएंगे। जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी के पास अरेंजमेंट 9+0 का होता है और जो फ्लैजिलर रीजन होते हैं उनके अंदर अरेंजमेंट 9+2 का होता है। ये है बेसल बॉडी का रेप्लिकेशन एंड द मैच्योरेशन लाइफ साइकिल ऑफ द बेसल बॉडी। थैंक यू स्टूडेंट्स। बेसल बॉडी में आपको इतना ही करवाया जाएगा इसके अंदर। अगर किसी का कोई फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू अगेन।